कोई भी चीज आसान नहीं है, पर उसमें मेहनत है, मेहनत के ऊपर परमेश्वर का प्रतिफल है। और अगर आप घर में बैठ जाओ कि यीशु मसीह सब कुछ करेगा, आप नहीं करोगे, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। आपको उसके लिए मेहनत करनी है, रिजल्ट परमेश्वर देना। मैंने मेहनत की और रिजल्ट की बारी आई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब मैं उस सिलेक्शन में गया तो मेरे ऊपर हंसते कहते कहां जीतेगा ये। 30 जनों की सिलेक्शन में जब विंस उन्होंने निकाल तो उसमें मेरा 20 में नाम आया, 20 में 10 में 10 में 7 में 7 में 3 में नाम आ गया। वो कहते 3 तक पहुंच गया ये, रात के 10 बज गए थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैंने सिर्फ प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। मैंने सिर्फ प्रार्थना और जो अपने आप में फोकस देना शुरू कर दिया, मुझ में कमी किया है, उन चीजों को दूर किया था। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जंग के लिए घोड़ा तैयार जरूर होता है, पर जीत यहोवा की ओर से मिलती है, बाइबल बयान करती है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसी समय में, उसी दिन में इतना कुछ मैंने, जब 3 में पहुंच गया, मैंने एक बात मेरे अंदर आ गई, मेरे मुंह से भविष्यवाणी निकल रही थी। मैंने कहा अब मैं जीतूंगा, क्योंकि यहोवा अगर मुझे यहां से यहां तक लेकर आया है, इसलिए नहीं लेकर आया कि मैं यहां से ब्रेक हो जाऊं, इसलिए लेकर आया है कि अब मुझे जिताएगा और दिखाएगा कि मैं तेरे संग हूं। और ऐसा ही हुआ। 11 बजे पूरे रात को मैं उस कंपटीशन को अपने हाथों में ले चुका था यीशु मसीह के सामने। ये मेरी लाइफ की गवाहियां, चाहे छोटी, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी हैं। और एक्सपीरियंस क्या था उनका, 29-30 साल, 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस था उनके पास। वो फेल हो गया था, मैं सच कहता हूं, वो फेल हो गया। वो फेल कैसे हुआ? जब परमेश्वर आया। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप कोई समस्या में हो, अगर आपकी लाइफ में एक बात मेरी याद रखना। आज मेरे पास कितने सारे जन आते हैं, मुझे बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना करने के बाद वो मेरे से कहते हैं मेरे लिए ये प्रार्थना कर दो, मेरे लिए वो कर दो। मैं कहता हूं ठीक है, ओके, आप बने रहो, प्रभु आपको चंगा करेगा। वो कहते हैं आप प्रार्थना क्यों नहीं प्रॉफिट जी हमारे ऊपर करते? मैंने कहा मैंने वहां पर कर दी, अब वहां पर नहीं विश्वास कर पाया तो यहां पर क्या करेगा? अब तुझे ईमान रखना है। अगर तू ईमान रखेगा तो तू अपनी लाइफ, देखो हम देखते हैं समस्या है, पर समस्या में प्रार्थना भी है। हम देखते हैं दुख है, पर दुख में प्रार्थना भी है। हम देखते हैं बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी के ऊपर प्रार्थना भी है। हम कहते हैं कि अभी जाए, हम कहते हैं अभी जाए, पर परमेश्वर वचन में लिखा है, कहता मैं अंश अंश कर ये चीजों को निकालूंगा, क्योंकि तू जान सके कि मैं परमेश्वर हूं। इजराइलियों का 11 दिन का रास्ता, 40 साल लग गए उनको। बाइबल बोलती, कहता मैं इन्हें एक ऐसे रास्ते से लेकर भी जा सकता जो सामने पड़ता था, पर मैंने घुमा कर लेकर गया ताकि मैं जान सकूं, इनको भी परख सकूं। आपकी लाइफ में तूफान आते हैं। आज बहुत सारे, मैंने कहा ना आज मैंने कोई ठंड नहीं है, सभी हंसने लगे थे, ठंड तो है, कहीं ठंड के मारे घर में बैठे हुए, रजाई बुक्कल में बैठे हुए, पर सोए नहीं होंगे। कोई फोन चला रहा होगा, कोई टीवी देख रहा हो, कोई बातचीत कर रहा होगा, बस। पर ठंड है। पर बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, परमेश्वर देखता होता है कितनों को मेरी चाहत है मेरे पास आने की। अगर आपको चाहत है, कोई विरला होता है, विरला पंजाबी में कहते हैं विरला। मूसा रात को दर्शन में आता, प्रभु रात को देखता, कहता जाड़ी जल रही है, जाड़ी में आग जल रही है, पर जाड़ी नहीं जल रही। वो प्रभु कहता है मूसा मैं तेरे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। मूसा आ रहा है वहां पर, कहता ये क्या है? रात को मूसा परमेश्वर के पास आया, प्रभु ने रात को दर्शन दिया, अब्राहम को आवाज मिलती है, चौथे पैर में परमेश्वर उनसे मिलने आता है। आदम से, याकूब से परमेश्वर रात को लड़ता है, चौथे पैर में। प्रार्थना अगर हमारी लाइफ में, यीशु मसीह सुबह का पहला पहर उठकर उसे खोजता था, खुदा के सूरज चढ़ने से पहले कहते वो निकल जाता था एकांत में प्रार्थना करने के लिए।
दाऊद क्या करता था? दाऊद सुबह सुबह उठकर परमेश्वर को खोजता था। एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपको, वो उनकी प्यास थी, इसलिए दाऊद राजा बना और उसके सिंहासन का आज भी अंत नहीं हो पाया, क्योंकि यीशु मसीह उसके सिंहासन पर बैठ गया। और यीशु का अंत कभी नहीं है, वही प्रथम है, वही अंतिम है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। और जो यीशु को जान रहे हैं, अगर आज वो आपके घर में बैठ जाएगा, आपके परिवार का कभी अंत नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बिजनेस का कभी अंत नहीं होगा, आपके बच्चों का कभी अंत नहीं होगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। वाओ, जल्दी जल्दी से मैं आपको वचन देता हूं। मैं अभी 5 या 10 मिनट में मुझे परमेश्वर ने कुछ बोला और मैंने फटाफट से उसे लिया, सो मैं आपके लिए रख रहा हूं। आओ पहले आंखें बंद कर दिया। प्यारे प्रभु, आज का जो शब्द आपके वचन को जब मैं इनके भीतर सुनाने वाला हूं, आपकी रूह पाक की हजूरी जो मुझे छू रही है, जो इनको बताने के लिए बोल रहा है, प्रभु 100 गुना आशीष वाला हो। इतने सुने वो बरकत पाए इन जीसस नेम, आमीन आमीन। सब बोले आमीन। रोमियो की पत्री उसकी 4 की 18 में लिखा, कहता उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम की बात है। कहता उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। सुनो सुनो, कहता उसने, रोमियो की पत्री उसकी 4:18 आप लिख लो। कहता उसने निराशा में भी विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को तारा गणों के समान, रेत के कणों के समान, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसा बढ़ाऊंगा। और अब्राहम की लाइफ में एक समय आया जब वो औलाद को भी तरस रहा था। 100 साल की उम्र में उसने एक औलाद पाई जिसका नाम था इसहाक। इसहाक का मीनिंग है खुशी, हैप्पी। परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब इसहाक उसको मिला, पर यहाँ पर लिखा, पर देखो अब्राहम प्रतिज्ञा की गई वस्तुओं के ऊपर विश्वास कर रहा है, पर उसे देख नहीं पाया। विश्वास के द्वारा उसने उस चीज को लिया और इस धरती से चला गया। कई बार हम लोग सोचते, देखो अब्राहम का विश्वास क्या था, उसने कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसने वंश देखा अपना, वो देख नहीं पाया, पर कहता वो निराशा पर भी उसने आशा रखी हुई थी। हालेलुया। मतलब एक होप, उसे होप थी, पर एक निराशा भी थी उसे, कि जैसे हम लोग लहू और मांस से बने हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, पर एक जब दुनिया में आते हैं तो बहुत सारी बातें मिलती हैं, तो बंदे का दिमाग जो है वो ऐसे घूमता है ना। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा। अगर मानो बहुत सारे परिवार जिनका कोई काम नहीं चल रहा होगा, अभी रुक जाता है, चलता रुकता कोई समस्या में पड़ जाता है, कोई बीमारी में पड़ जाता है, किसी की लाइफ में ये दुख आ जाता है, वो डर जाता है, वो डर जाता है। और डरने के बाद क्या होता है, और वो सोचता है कि मेरी लाइफ में ये निराशा जाएगी या नहीं जाएगी। सुनो, इनसे सीखो, इन्होंने कैसे काम किया। बाइबल क्यों दी गई है? ये बड़े बड़े नबियों के नाम क्यों प्रभु ने बाइबल में लिखे हैं, आपको पता है? क्यों लिखे हैं पता? हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। बाइबल एक ऐसी शिक्षा है, बाइबल एक ऐसा मतलब हमें समझने के लिए एक ऐसा पवित्र ग्रंथ दिया गया है, जो इसे समझ गया और इसके द्वारा चल गया, मैं कहता हूं वो तो ब्लेस है ही है। और जो उसकी सुनकर चल रहा है, उसका घराना, उसकी पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। उसने कहा मैं तेरी पीढ़ी से पीढ़ी आशीष दूंगा। अगर मैं किसी का अंत करूं तो तेरी पीढ़ी से पीढ़ी का भी अंत करूंगा मैं। बाइबल बयान करती है।
आप सुनो, कहता उसने निराशा पर भी आशा रखी। अब्राहम ने निराशा पर आशा रखी और प्रभु के उस वचनों के ऊपर विश्वास किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी कहा, अपना मित्र कहा। आज हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल आता है, अगर आज हमारी लाइफ में एक परीक्षा आती है, अगर आज हमारी लाइफ में एक ठोकर आती है, अगर आज हम अपने बच्चों को देखकर निराश हो जाते हैं, कोई अपने काम को देखकर निराश हो जाता है, कोई अपना स्वभाव देखकर निराश हो जाता है, कोई लोगों का स्वभाव देखकर निराश हो जाता है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप उन निराशा में एक आशा को ढूंढो। निराशा को अपने जीवन में ना आने दो, आशा को बाहर निकालो। निराशा शर्मिंदा रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक वो पल जो आपको खत्म करने के लिए आएगा, मैंने कहा खुदावंद उन्हें शर्मिंदा करेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।